मिडल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है उसके पीछे की लंबी कहानी क्या है? मतलब ये सब अचानक हो रहा है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति है? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, जो भी जानकारी हमें मिली है उसके आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सोर्सेस का कहना है कि इजराइल में हालात बहुत खराब हैं। ऐसा लग रहा है मानो आसमान से मौत बरस रही हो और जमीन पर चारों तरफ डर का माहौल है। सबसे बड़ी बात यह है कि मिसाइलें उन डिफेंस सिस्टम को भी पार कर जा रही हैं जिन्हें आज तक कोई भेद नहीं पाया था। इससे पता चलता है कि यह हमला कितना सीरियस है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि इजराइल और अमेरिका अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इस अटैक को रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक ऐसी लड़ाई है जिसके लिए वो तैयार ही नहीं थे। मतलब एक तरफ आसमान से मिसाइलें गिर रही हैं और दूसरी तरफ जमीन पर अफरा तफरी मची हुई है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये अचानक नहीं हुआ है। इसके पीछे एक बहुत लंबी, बहुत सोची समझी प्लानिंग है। तो सवाल उठता है कि इस पूरे हमले के पीछे आखिर है कौन? तो जवाब है ईरान। जी हाँ, इसके पीछे ईरान की सालों की खामोशी और कड़ी मेहनत छिपी है। एक ऐसा सीक्रेट प्लान, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे दुनिया की नज़रों से दूर चुपचाप तैयार किया गया। अब इस पूरी स्ट्रैटेजी की जो नींव है ना, वो एक बहुत ही सिंपल लेकिन दमदार आइडिया पर टिकी है। आत्मनिर्भरता, यानी सेल्फ रिलायंस। फंडा एकदम क्लियर था, ना किसी के आगे हाथ फैलाना है और ना ही किसी पर डिपेंड रहना है। और इसी सेल्फ रिलायंस के आइडिया पर ईरान ने अपनी पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी को 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा किया। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये 3 पिलर्स हैं क्या। तो पहला पिलर था इन हाउस प्रोडक्शन, मतलब अपनी मिसाइलें खुद बनाओ ताकि बाहर से किसी पर डिपेंडेंसी ही ना रहे। दूसरा पिलर डाइवर्सिफाइड आर्सेनल, यानी इतनी तरह की मिसाइलें बनाओ कि दुश्मन बस अंदाजा ही लगाता रह जाए कि अगली बार हमला किससे होगा। और तीसरा और बहुत जरूरी पिलर स्ट्रैटेजिक डिस्पर्सल, अपनी मिसाइलों को पूरे देश में इस तरह फैला दो कि कोई एक बड़ा हमला करके सब कुछ तबाह ना कर पाए। लेकिन अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो सच में दिमाग हिला देगी। अपने इन हथियारों को बचाने के लिए ईरान ने जो किया है वो सोचना भी मुश्किल है। उन्होंने सिर्फ बंकर नहीं बनाए, नहीं, उन्होंने जमीन के नीचे मिसाइलों के पूरे शहर बसा दिए हैं। सोचिए, कई किलोमीटर गहरे बड़े बड़े मिलिट्री कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब आते हैं उनके सबसे स्मार्ट, सबसे चालाक हथियार पर। और जैसा कि सोर्सेज बताते हैं, वो हथियार है सस्ते ड्रोन्स का स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल। जी हां, ड्रोन्स। और यहां पर पूरा गेम समझ में आता है। ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, पैसों की भी है। एक तरफ है ईरान का एक ड्रोन जिसकी कीमत है करीब 15 लाख रुपए, और दूसरी तरफ है उस ड्रोन को गिराने वाली डिफेंस मिसाइल जिसकी कीमत है करोड़ों में। ये जो कीमत का फर्क है ना, यही इनकी स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा दांव है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि ये सीधी लड़ाई कम और एक इकोनॉमिक वॉर ज्यादा है। मतलब दुश्मन को आर्थिक तौर पे थकाने की जंग। सोचिए, हर बार जब एक महंगी डिफेंस मिसाइल एक सस्ते से ड्रोन को मार गिराती है तो असल में जीत ईरान की होती है। ये एक ऐसा घाटा है जो दुश्मन को अंदर से खोखला करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? मतलब यह है कि ईरान की ये जो मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी है, जिसमें सेल्फ रिलायंस, तरह तरह की मिसाइलें और ये सस्ते ड्रोन शामिल हैं, ये इस पूरे रीजन में पावर का बैलेंस बदल रही है। एक नया डायनामिक तैयार हो रहा है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं है। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है जो आत्मनिर्भरता पर टिकी है। इसमें एक बहुत ही फ्लेक्सिबल 3 पिलर्स वाला मिसाइल प्रोग्राम है और साथ में इकोनॉमिक वॉरफेयर के लिए ड्रोन्स का चालाकी से इस्तेमाल। ये सब मिलकर ट्रेडिशनल मिलिट्री पावर को सीधा सीधा चैलेंज कर रहा है। और ये सब हमें आज के सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये कि क्या ईरान की ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी इस बार इजराइल और अमेरिका पर भारी पड़ रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न सिर्फ इस रीजन बल्कि शायद पूरी दुनिया का भविष्य तय कर सकता है।